जम्मू कश्मीर का रिश्ता बहुत पुराना है और 2009, 10, 11, 12 का जो अमरनाथ जी की ड्यूरेशन का संघर्ष था उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और उसके बाद श्राइन बोर्ड के सदस्य के रूप में भी जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्राओं को बढ़ाने का काम किया। दिव्य गीता सत्संग की एक सीरीज पूरे विश्व भर में अमेरिका से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक विभिन्न देशों में लगातार चल रही है। उसी सीरीज की एक कड़ी के रूप में धर्मनगरी कटरा में 7, 8 और 9 अप्रैल को स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में एक दिव्य गीता सत्संग स्वामी ज्ञानानंद जी के द्वारा जम्मू कश्मीर के सभी भक्तों के, सभी साथियों के आग्रह पर आयोजित किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको स्ट्रक्चर किया गया है कि तीनों दिन के कार्यक्रम समाज के विभिन्न वर्गों को फोकस करके ताकि सभी वर्ग उसका लाभ उठा सके, इस तरह से आयोजित किए गए हैं, साइंटिफिकली डिजाइन किए गए हैं। मैं इस दिव्य गीता सत्संग कमेटी के आयोजकों का, स्वामी ज्ञानानंद जी का, उनकी सारी टीम का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के इस आग्रह को स्वीकार किया और गीता का ज्ञान और गीता की जो भावना है उसके साथ हमारा परिचय और बढ़ाने के लिए और आज के जो मॉडर्न हमारा लाइफस्टाइल है, जीवन है, उसमें उसकी सार्थकता कैसे हो, हर वर्ग के साथ कैसे उसके साथ हमें जुड़ करके ज्ञान भी अर्जित कर पाएं और जीवन मूल्यों को और बेहतर तरीके से जान पाएं, इस उद्देश्य को लेकर के समय निकाल रहे हैं। 3 दिन यहीं रहेंगे और अपनी आभा से हम सबको लाभान्वित करेंगे। मैं संस्था का भी धन्यवादी हूं जिन्होंने ये आयोजन किया है और उसके साथ साथ आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के अभी अपने सभी सनातनी भाई बहनों से और बाकी भी जो कुछ अतीत में किन्हीं वजहों से सनातन से थोड़े विमुख हुए हैं, उनको भी आग्रह करूंगा कि स्वामी जी के सत्संग का लाभ उठा करके सनातन में वापस आने की जो एक मुहिम चल रही है उसकी तरफ साथ में जुड़े। मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ आपको, ये हमारे साथ हैप्पी जी हैं, ये हमारे जियो गीता के ट्रस्टी हैं, सब्बरवाली यहाँ से जम्मू से ही हैं और गुप्ता जी ये हिंदू विश्व परिषद के कार्याध्यक्ष हैं जम्मू से, जम्मू से। और हमारे साथ विजय जी और चोपड़ा जी भी हमारे जियो गीता के ट्रस्टी हैं। मैं डॉक्टर सुदर्शन अग्रवाल, मैं कृष्ण कृपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जो आपके समक्ष हम आए हैं वो उसका एक कारण है, हमारा श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, गीता में श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज 3 दिन का कार्यक्रम कटरा में होने जा रहा है और ये शायद गीता जी पर एक पहला कार्यक्रम कटरा की एक भूमि पर, जो कि बहुत ऐसी धार्मिक भूमि है जिस पर ये कार्यक्रम 7, 8, 9 अप्रैल को है। 7 अप्रैल को सबसे प्रथम सुबह 10 से 12 बजे तक स्पिरिचुअल भवन में 10 से 12 2 घंटे के लिए बुद्धिजीवियों के लिए एक विचार गोष्ठी होगी, ये गीता जी पर ही विचार गोष्ठी होगी। उसमें बुद्धिजीवियों को हमारा श्री गीता जी पर बताएंगे, गीता जी से कैसे बुद्धिजीवियों को लाभ मिल सकता है और गीता जी का कैसे ध्यान किया जा सकता है। उसके बाद रोजाना 7, 8, 9 तीनों दिन 4 से 7 बजे तक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानखंगा रोड पर, वहां पर 3 दिन का कार्यक्रम रहेगा 4 से 7, जो गीता जी पर सत्संग होगा, दिव्य गीता सत्संग। और इसके बीच ही 8 तारीख को सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक ध्यान साधना शिविर होगा और उसके बाद 10 से 12 बजे तक
स्कूली बच्चों के लिए महाराज श्री स्कूली बच्चों को भी बताएंगे कैसे कंसंट्रेशन बनाकर वो स्टडी कर सकते हैं। और उसी तरह 9 तारीख को फिर 6:30 से 7:30 बजे तक तो कार्यक्रम रहेगा भी ध्यान साधना, पर 10 से 12 उसी दिन कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत एक विशेष प्रोग्राम रखा गया है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, महाराज श्री गीता जी पर ही सारा काम करते हैं और उनके जीवन का लक्ष्य ही एक है कि गीता जी को कैसे घर घर पहुंचाया जाए और गीता जी को कैसे उससे लाभ ले सके। महाराज श्री ने गीता जी को सिर्फ अपने हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बाहर फॉरेन कंट्रीज में हर जगह पर गए हैं और बहुत जगह पर गीता जी का स्थापना पार्लियामेंट में, लंदन पार्लियामेंट में भी गीता जी की स्थापना हो चुकी है। मॉरिशस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, बहुत से कंट्रीज में महाराज श्री जा चुके हैं और गीता जी का ही प्रचार करते हैं। महाराज श्री का मानना ये है कि गीता जी एक ऐसा ग्रंथ है, ये कोई विशेष एक धर्म के लिए नहीं है, हर वर्ग के लिए है। और महाराज श्री ने गीता जी के श्लोकों से ही निकालकर टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पेशेंट्स के लिए, जेल के कैदी भाइयों के लिए, सभी के लिए कुछ ना कुछ, पॉलिटिशियंस के लिए भी, बिजनेसमैन के लिए भी, सभी के लिए गीता जी के श्लोक जो है ऐसे श्लोक हैं जिससे हर आदमी लाभ ले सकता है। और महाराज श्री ने गीता जी के श्लोकों से निकालकर पुस्तकें लिखी हैं जो कि अलग अलग वर्ग के लिए पुस्तकें हैं। और दूसरी बात, महाराज श्री सिर्फ ये गीता जी का प्रचार तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में सामाजिक कार्यक्रमों में भी बहुत जोर शोर से काम किया जा रहा है। जहाँ पर भी महाराज श्री जाते हैं वहाँ पर कृष्ण कृपा परिवार या कृष्ण कृपा सेवा समिति का गठन होता है और उसके जरिए कोई ना कोई धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ सेवा कार्य शुरू होता है। आज की डेट में हम लगभग हिंदुस्तान में 7,000 परिवारों को हर मास में राशन दे रहे हैं। निःशुल्क राशन वितरण हमारे द्वारा किया जा रहा है। पोलियो वेक्टर बच्चों के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। थैलासीमिया पीड़ित बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा, एक बार तो लगभग 500 यूनिट ब्लड डोनेशन हुए एक ही कैंप में। जो कि थैलासीमिया पीड़ित जो बच्चे होते हैं उनको बार बार ब्लड देने की जरूरत पड़ती है और हम कृष्ण कृपा परिवार के जरिए उनकी सेवा करते हैं। जो पोलियो वेक्टर बच्चों के लिए जो कैंप लगाए जाते हैं उसमें मेडिसिन ऑपरेशन सब फ्री किया जाता है और साथ में पेशेंट के अटेंडेंट को भी वहां पर निःशुल्क राशन खाना दिया जाता है। और कई बार तो ऐसा भी किया जाता है कि जो पेशेंट ने बाहर से आना हो उसको आने जाने का किराया भी कृष्ण कृपा परिवार देता है। और इसी के साथ ही मैं अब हमारे गुप्ता जी हैं उनको कहूँगा वो भी